तो कैसा हो भाई लोग, आपका स्वागत है ईटर्न लाइव के एक और नए चैप्टर में। तो एक भाई ने कमेंट किया था नेक्स्ट एपिसोड लाओ करके, इसलिए मैं इसे डाल रहा हूँ। हालांकि इस पे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, तो जब तक मैं दूसरी मानवानी ढूंढ लेता अच्छी वाली, तब तक मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ईयान को देखा जाता है, वो बोलता है कि मेरी अभी की यानी करण की जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो थोड़ी अनस्टेबल है और इसमें लिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है। मुझे पहले प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना पड़ेगा और सोकर कॉन्सेंट्रेट बॉडी को पाना पड़ेगा। और मैं इनका को बोलता है कि ये बच्चे, अगर तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे तो तुम्हारी येलो स्प्रिंग मैप मदद कर देगा। मैं कैरेक्टर पीछे देखता है, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैं कैरेक्टर बोलता है वो अचानक कहाँ गया है। फिर वो फेरी बोलती है, यानी कि वो फेरी बीस्टी होती है जो पिछले एपिसोड में इंसान के रूप में ट्रांसफर हुई थी। वो बोलती है तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बंदे हो। एक स्पिरिट बीस बैच पे कोई ब्लड डालते हैं तो उससे मेरी सिर्फ आवाज़ ही ट्रांसलेट होती है और उस बैच की मदद से तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन तुम्हारी ब्लड की मदद से पता नहीं मैं इंसान के रूप में बदल चुकी हूँ। मैं क्या बोलता है ऐसा है क्या, ये तो अच्छा है ना यार, तुम्हारे कितने बड़े बड़े। और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और बोलता है कि अगर तुम मानती हो कि तुम इंसान के रूप में बदल चुकी हो तो क्या तुम मुझे लेके आसमान में उड़ सकती हो। वो बोलती है हाँ हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी तरह सर्व करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ थोड़ी बहुत। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास स्पिरिट बीस बैच है तो तुम मुझे कमांड दे सकते हो या फिर कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पिरिट बीस बैच सिर्फ कम्युनिकेशन टूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक इंसान के रूप में आकर मुझे कुछ भी पाना नहीं है। और मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि हम दोनों इक्वल है, तो क्या तुम समझ गए। और तुम अपने दिमाग में ऐसा वैसा आइडिया मत लाना गंदा उंदा। मैं क्या बोलता है हाँ ये तो इनफ है। और एक साथ 30 क्रेन 20 बर्ड को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं होगा। फिर अपनी जगह से उठता है और बोलता है ठीक है, और उसको बोलता है कि फेरी क्रेन मेरा नाम है फैंग हैन। मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं फेरी क्रेन को बहुत अच्छी तरह खाना खिलाऊंगा। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बता देना, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करूँगा। वो बीस्ट बोलती है कि हाँ तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन तुम आज उस बंदे के साथ थे जिसने मुझ पर आज अटैक किया था, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हें खरगोश और माउंटेन चिकन को रोस्ट करना आता है तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। मेंकड़े उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और बोलता है लेडी क्रेन आज मेरी कुकिंग स्किल पर विश्वास करो, मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है। और चलो पहले कुछ जंगली जानवर पकड़ लेते हैं उसे पकाकर खाने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो एक जंगल में आते हैं। मेंकड़ा वहाँ पे आग जला लेता है। पीछे से वो बीस्ट आती है और बोलती है कि ये लो जल्दी करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। फिर मेंकड़ा बोलता है लाओ लाओ। फिर वो उसे काटने लगता है। फिर वो अच्छी तरह वो काट देता है और एक स्टिक पे रख लेता है और उसे पकाने लगता है, मतलब रोस्ट करने लगता है। उसकी खुशबू क्रेन को भी आती है और बोलती है वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी ऐसी खा लूँगी उसे। फिर मेंकड़ा उसे देने लगता है और बोलता है इस स्टिक पे जो खरगोश और चिकन का मीट है उसे ट्राई करो। उसे ट्राई करती है और उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है वाह यार ये कितना टेस्टी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसके मसाले इसकी स्पाइसनेस। और जब भी मैं एक बाइट खाती हूँ तो वो पूरा मीट मेरी मुंह में मेल्ट हो जाता है। और वो मेन की तरफ इशारा देती है और बोलती है कम ऑन जल्दी मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़ाने के लिए लेके जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी फेदर को पकड़ना होगा। अगर तुम नीचे गिर जाओगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम मर भी जाते हो तो। मेंकड़ बोलता है ऐसा है क्या, तो मैं तुम्हारे फेदर को बहुत टाइट पकड़ लूंगा। फिर वो बिस्ट मेंकड़ को उड़ा कर लेके जाती है। मेंकड़ बोलता है कि हम कहाँ उड़ रहे हैं, हम पहले से ही अपने फेदर से के बाहर है ना। वो बोलते हैं तुम किस चीज़ से डर रहे हो, मैं 1000 ऑफ माइल्स 1 घंटे में उड़ सकती हूँ और मैं 4-5 पंख फड़फड़ाऊंगी तब हम हमारे फेदर सेक में वापस आ जाएंगे, तुम डरो मत। फिर वो वहाँ से उड़ने लगते हैं, लेकिन नीचे से लेकिन उसको नीचे एक ब्लैक शैडो दिखती है। वो बोलती है नहीं नहीं ये तो 7 डेडली स्मोक है ना, ये तो डिमन गॉड सेक के हेवनली वुल्फ पे, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। डिमन गॉड सेक के लोग इस इमॉर्टल माउंटेन पे आखिरकार कैसे आ सकते हैं, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तब हम यहाँ पे मर जाएंगे। मैं क्या बोलता है क्या, ये 7 डेडली स्मोक है जहाँ पे हेवनली वुल्फ रहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और लेकिन वो वुल्फ भी मेन कैरेक्टर और उस बीस्ट को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। वो क्रेन बीस्ट बोलती है अभी तुम्हें समझाने के लिए बहुत लेट हो चुका है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तब हम फॉर श्योर मारे जाएंगे। लेकिन वो बीस्ट भी उसका पीछा करने लगता है। मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और बोलता है कि ये वुल्फ हेवनली वुल्फ तो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे हैं मुझे। फिर सेम टाइम पे हमें एक पहाड़ी का सीन देखा जाता है जिसके ऊपर एक बंदा होता है जो कि कुछ कर रहा था, जिसके हाथ में एक फ्रूट होता है, उसका नाम होता है वांग मॉलिंग। फिर उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और बोलता है कि ब्रदर मॉलिंग आप यहाँ वहाँ क्यों छुप रहे हो। वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन वो बोलता है कि ब्रदर मॉलिंग आपका यहाँ आने और मेरी मदद करने की इच्छा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।